ताप है पास में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप सब बागड़वासी ने मुझे मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है। शायद ऐसा कह सकते हैं कि अपनी आंखों की पलकों पे मुझे बिठा रखा है। तो आप सबका ऋण तो मैं चुका नहीं सकती। इतना प्रेम भाव और सम्मान मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब साधु संत में और सत्संग में इतना समझते हो। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आश्रम पे रहते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही माहौल है। तो आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद है कि आपकी हर मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे और ऐसे ही जीवन में सत्संग करते रहे। और मैं आई हूँ, मेरा इतना मान सम्मान हो रहा है, मुझे प्रेम भाव मिल रहा है। तो भविष्य में कोई भी संत अगर आए तो मेरी ये इतनी सी इच्छा है कि उन सबका भी आप ऐसे ही मान सम्मान करें, ताकि साधु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद तो लीला लेर कर देता। हमारे उधर ऐसे कहते हैं कि लीला लेर कर देते। जो काम दवा नहीं कर सकती है वो काम दुआ कर सकती है। तो आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि ऐसे ही सत्कार्य करते रहे और गुरु की शरण में बैठने पर ही हम सब जीवों का कल्याण हो सकता है। लेकिन संत महात्मा ने कुछ शर्त रखी है कि जब भी हम गुरु की शरण में बैठे ना, तो अपने आप को पूरा खाली कर कर बैठे, है ना। अपन सोचते ना कि हमारे में बहुत भक्ति है, बहुत ज्ञान है, और फिर उस अहंकार से अपन गुरु की शरण में बैठते, तो फिर गुरु कोई भी ज्ञान दे, लेकिन हमारा ईगो, हमारा अहंकार उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक मटका है, तो मटके में पानी फुल भरा हुआ है, उसमें अपन वापस पानी डालेंगे, जल डालेंगे, तो वो बाहर ही निकलेगा। वो घड़ा एक्सेप्ट करेगा ही नहीं उस जल को, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। तो वैसे ही हमारा अहंकार, मतलब ज्ञान के ऊपर अहंकार की परत आ जाती है, भक्ति के ऊपर अहंकार की परत आ जाती है, तो फिर साधु संत और गुरु कुछ भी ज्ञान की बात कहे तो वो हमारे हृदय में नहीं उतर सकते। अगर पदार्थ पाना है तो उसके लिए बर्तन का खाली होना बहुत जरूरी। पहले से भरा हुआ है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना।